Good afternoon, everybody. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon. हम लोगों ने लास्ट क्लास में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट कर लिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई थी, एक कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और एक हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। एंड आफ्टर दैट मैंने हम लोगों ने एक्सरसाइज डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। आप सब लोगों ने वो होमवर्क कर लिया? So try here. यस सर। एक तो मुझे याद है कि हमने 15th क्वेश्चन उस दिन स्टार्ट कर दिया था और मेरे ख्याल से लास्ट के 3 पार्ट्स इसके रह गए थे। और इसके अलावा मैंने और कौन-कौन से क्वेश्चंस दिए थे अनन्या? Sir, 11, 12 and 14. Yes, sir. 10, 11, 12 एंड 14। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सबसे पहले 15th के जो 3 पार्ट्स बचे थे, मेरे ख्याल से हम 6th पार्ट तक कर चुके थे, 7th, 8th और 9th बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 7th कन्वर्जन हो गया आप लोगों से? यस सर। नो सर। आप में से किसने ट्राई करा बट नहीं हुआ? बेंजल्डिहाइड टू 3-phenyl propane 1-ol। देखिए सर इसमें तो क्रॉस आइडल कंडेंसेशन हो सकती है ना? हाँ, कुछ भी पॉसिबल, आप ट्राई कर देखो अगर आप कर पा रहे हो तो। बेंजल्डिहाइड टू 3-phenyl propane 1-ol। बेंजल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5CHO एंड 3-phenyl propane 1-ol इज रिंग के ऊपर CH2CH2 CH2OH। पहले तो चेक करिए क्या ये 3-phenyl propane 1-ol है? Yes, sir. ठीक है, बस 2 हैंड रेज हुए हैं, दैट मींस बाकी सब लोगों ने कर लिया। जिया, गौरांग, आयुष, अन्वेषा, अनन्या, सिंगल, सब लोगों ने कर रखा है ये। आशी? यस सर। ओके, अभी आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं। श्रेया, आपने करा है? Yes, sir. ओके, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट के 2-3 कन्वर्जन, स्पेशली ये वाला और इसके बाद वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं कि ये एक इंटेंस प्रैक्टिस के बाद ही आते हैं। देखो श्रेया, आपने बिल्कुल सही बताया, इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए वी नीड टू कैरी आउट एन एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आप देखिए रिंग के ऊपर। श्रेया, आप बताओ पहले आपने क्या करा, देखते हैं क्रॉस एल्डोल से आप कर पा रहे हो कि? सर मैंने पहले श्रेया। क्रॉस आइडल कंडेंसेशन किया डाइल्यूट NaOH और फिर उसको हीट करा। नहीं, फिर सर क्रॉस एल्डोल किस चीज से करा? क्रॉस एल्डोल में 2 अलग अलग लेते हैं ना एल्डिहाइड, तो दूसरा Yes. कौन सा लिया? सर एसिटिल्डिहाइड लिया था मैंने, CH3CH। ओके, देखो बिल्कुल सही। देखो मैं बताता हूँ, सब लोग स्टेप 1 देखिए इसका। स्टेप 1 में आप 2 चीजें लिखोगे, एक तो एरो पे लिखोगे CH3CHO एंड डाइल्यूट NaOH। फिर स्टेप इसी एरो पे स्टेप 2 पे लिखोगे 400 केल्विन। मैंने आपको बताया था हीटिंग इज नॉट काउंटेड एज अ स्टेप, हीटिंग को एक स्टेप नहीं काउंट करते। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में आपको याद होगा, देखो ध्यान से सुनो सब लोग, मुझे बताइए क्रॉस एल्डोल में हमें कितने प्रोडक्ट मिलते थे? So 4. 4। लेकिन 4 हमें तब मिलते थे ना जब दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होता। अगर इन Yes. दोनों में से एक में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो हमें कितने मिलेंगे? So 2. सर 2 दो। मिलेंगे। एक सेल्फ और एक क्रॉस। उसमें से भी हम क्रॉस वाला बनाने जा रहे हैं, सेल्फ वाला नहीं बना रहे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल ये वाला एज इट इज लिख लेंगे, C6H5CHO, और इसके ऑक्सीजन के साथ इस एसिटाल्डिहाइड का एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे कर देते हैं, तो आगे बचेगा CH2CHO। बताइए सब लोगों को ये पहला केस समझ में आया? एल्डोल ऐसे बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसी एरो पे हमने 400 केल्विन लिखा हुआ है। आपको ये नहीं दिखाना, 400 केल्विन से हीट करने के बाद जो बनेगा वो दिखाना है। देखो इस अल्फा कार्बन पे से H निकलेगा और अल्फा के बराबर वाले इस बीटा कार्बन पे से पूरा OH निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो फाइनली आपको इन दोनों स्टेप्स के बाद ये दिखाना है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस एल्डोल। और इसमें भी ना CHO को ऐसे लिख देते हैं। पहला स्टेप सब लोग बताइए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसके बाद हम इसे किसी ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करते हैं
जो सारी की सारी अनसैचुरेशन खत्म कर दे। देखो अगर मैं निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट कर दूं इसे, निकल की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक H हाइड्रोजन। यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो CH2 CH2 CH2OH और ये रिंग लगी हुई है, तो आप देखिए वही बन जाएगा कि नहीं, बताओ सब लोगों को समझ में आया? यस Yes. ये रिएक्शन 573 केल्विन पे होगा। अच्छा आप ये बताइए जिसने भी करा था, एक तो श्रेया आपने करा था और किसी ने करा था ये, एनीबॉडी एल्स? यस सर, मैंने। ऐसे ही करा था? यस सर। ठीक है चलिए, तो जिनको डाउट था वो नोट कर लीजिए। Done, sir. ओके, उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। दिस इज बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड से बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड का। पहले तो मुझे ये बताइए आप में से किस किस को ये स्ट्रक्चर बनाने में ही डाउट है? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड किस किस से स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा? अनन्या नहीं बन पा रहा? No, sir. मैं कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. Alpha की वजह से डाउट है। देखो एसिटिक एसिड बताओ अनन्या क्या होता है? Sir, CH3COH. CH3COH मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका अल्फा कार्बन कौन सा है? Sir, CH3. इस अल्फा कार्बन पे ही हाइड्रोक्सी लगा दो और अल्फा पे ही फिनाइल लगा दो, तो मैं दो H हटाता हूं, एक में हाइड्रोक्सी लगा देता हूं और एक में फिनाइल लगा देता हूं, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड के अल्फा पे हाइड्रोक्सी, अल्फा पे फिनाइल। गॉट इट एवरीबॉडी? यस यस सर। ठीक है। एसिटिक एसिड ये बेस, जो बेस था वो एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड के अल्फा कार्बन पे से मैंने दो हाइड्रोजन हटाए और एक हाइड्रोक्सी लगा दिया, एक फिनाइल लगा दिया, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड हो गया। किसी ने ये कन्वर्जन कर रहा है? यस सर। ओके, ऋषभ आपने सारे कन्वर्जन अपने आप ट्राई करें या आपने पहले कर रखे थे? सर मतलब होमवर्क में किए। ओके, संस्कृति आपने करा हुआ है या डाउट है? चलो देखो ऋषभ मैं बताता हूं, क्योंकि आप ही ने करा हुआ है तो बाकी सब लोगों को समझा देता हूं और आप चेक करिएगा कि आपने भी ऐसे ही करा है। देखिए जब मैं आपको इस कन्वर्जन का पहला स्टेप भी बताऊंगा ना, तभी आप समझ जाओगे कि कितनी प्रैक्टिस से आएंगे ये कन्वर्जन। मतलब कुछ स्टेप्स तो ऐसे हैं कि यू कांट इवन इमेजिन कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है। आप सभी लोगों के माइंड में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखिए सबसे पहले यू नीड टू रिएक्ट इट विद HCl। आपको याद होगा हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी करी थी एडिशन ऑफ HCN, जिसमें साइनोहाइड्रेंस बने थे। इसमें क्या होगा, ये जो Cn नेगेटिव है, ये Cn नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। मैं इस CH को ऐसे लिख देता हूं इसके साथ में ही, ये Cn नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, बदले में ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और O पे H आ जाएगा। तो पहला स्टेप देख के बताइएगा सब लोगों को समझ में आया कि नहीं। रिंग के CH के आगे अटैक कर दिया Cn ने और ऊपर लग गया OH। बताओ ये समझ में आया साइनोहाइड्रेन? Yes, sir. यस सब लोगों को, शुभम, श्रुति, यस सब लोगों को, ठीक है। Yes, अब देखो Cn में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप लोगों को मैंने साइनाइड की दो तरह की हाइड्रोलिसिस करवाई थी, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। तो हम यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन एसिडिक मीडियम। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था कार्बन नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। नाइट्रोजन तो यहाँ से 3H लेके अमोनिया बना लेता है और वाटर का OOH कार्बन पे आ जाता है, तो कार्बन पे COOH बन जाएगा, तो बन जाएगा।
बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, तो देखो ये जैसे यहाँ पे पहले स्टेप में HCN से रिएक्ट करवाना था, अब आपको ये दोनों देखकर कभी भी माइंड में नहीं आएगा कि HCN से रिएक्ट करवाना है, मतलब रेयरली, मतलब बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी तभी आपको याद आएगा। तो ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती। इस टाइप के कन्वर्जन के लिए कोई आपको बोल देना कि बुक भी खोल कर देख लो, तो बुक खोल के भी नहीं मिलेगा आपको ये कन्वर्जन कहीं, सही है? तो यू नीड टू डू अ ग्रेट प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन। इनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, नोट करिए। और इसके बाद एक लास्ट कन्वर्जन और बचा हुआ है, लास्ट वाला सिंपल है, बेंजोइक एसिड टू मेटानाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। Done, sir. लास्ट वाले के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आमने सामने। मेटानाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, देखिए बेंजाइल होता है CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और मेटा पे नाइट्रो। अब ये बताइए आप में से किस किस ने कर रखा है ये? ओके, अनन्या, ऋषभ और निखिल, 3 जनों ने कर रखा है। अनन्या पहला स्टेप बताइए। Sir, LiLH4 से रिएक्ट करवाया वाटर की प्रेजेंस में। ओके, निखिल, क्या आपका भी पहला स्टेप यही था? यस सर। श्रेया और ऋषभ, क्या आपका भी पहला स्टेप यही था? सर मैंने नाइट्रेशन करवा दी पहले। श्रेया आप? सर आपने बताया था कि हम ना पहले नाइट्रेशन भी करा सकते हैं और पहले LiLH4 से भी रिएक्ट करा सकते हैं, वैसे लिखा है श्रेया, LiLH। मैंने सुनो श्रेया, मैंने इस वाले कन्वर्जन के लिए तो ऐसा नहीं बताया था, वो कोई और करा होगा No, तब sir. बताया होगा। यस सर। वो मेरे ख्याल से मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन था एक कन्वर्जन में, यस तब बताया होगा। यहाँ सर पे वैसे आपको LiLH। यहाँ पे नाइट्रेशन ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप LiLH4 से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने LiLH4 से कर दिया, निखिल, अनन्या एंड श्रेया, अगर आपने LiLH4 से कर दिया तो पहले ये अल्कोहल बन जाएगा, और ये अल्कोहल फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टर बचेगा ही नहीं, फिर आप मेटा पे NO2 कैसे लाओगे? यस Okay, sir. अनन्या, आपने पहले ये बनाया, ऊपर पहले CH2OH बनाया, Yes, sir. फिर उसके बाद आपने नाइट्रेशन करके मेटा पे NO2 लगा दिया। Yes, sir. लेकिन आपको, आप सब लोगों को मालूम है, निखिल, अनन्या, श्रेया, क्या आप लोगों को मालूम है इस ग्रुप को देखकर पता कैसे चलता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर? सर स्कूल में हिंट बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है तो मेटा है, वरना सिंगल बॉन्ड्स वाले बेसिकली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो फिर आपने वो ध्यान क्यों नहीं रखा? यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, सॉरी सर। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही बताया था स्कूल में। डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ डबल ही नहीं, अगर अनसैचुरेशन है ऊपर वाले ग्रुप में, अगर अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो मेटा डायरेक्टर होता है, और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो आपने अगर पहले इसे रिड्यूस करके CH2OH बना लिया तो फिर मेटा पे NO2 कैसे ला पाओगे? तो ऋषभ ने बिल्कुल सही करा है, सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप देखिए डबल बॉन्ड है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसका करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 से नाइट्रेशन। तो ये मेटा पे NO2 आ जाएगा, और उसके बाद आप इसका रिडक्शन करेंगे LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव एक्वस मीडियम में। H3O पॉजिटिव जरूर लिखना है आपने, ये बात याद रखिएगा। तो ये O हट जाएगा और बदले में 2H लग जाएंगे। LiLH4 क्या करता है, यहाँ से O हटा लेता है और बदले में 2H लगा लेता है, तो ये बन जाएगा CH2OH। तो याद रखिएगा, पहले नाइट्रेशन और फिर रिडक्शन करना पड़ेगा, उल्टा नहीं कर सकते इस केस में। यस ठीक है, ये वाला नोट कर लो जिसको भी डाउट था। अब हम अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे आपको। ना सिर्फ मैं वो होमवर्क डिस्कस करवा रहा हूं, जैसे 12.10 क्वेश्चन हम सबसे पहले कर रहे हैं, आपको तरीका भी बताऊंगा कि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करने का एक सही तरीका क्या होता है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको मालूम है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, वी कॉल दीस प्रॉब्लम्स एज वर्ड प्रॉब्लम्स, मालूम होगा? यस Okay. अच्छा बताओ,
वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनसे 12.10 10th क्वेश्चन नहीं हुआ। सर हिंट्स वो लोग हैंड रेज करेंगे। बट हाँ, वो लोग कंप्लीट सर स्ट्रक्चर नहीं बन पाया Complete- वरना वैसे हो गया। यस सर। स्ट्रक्चर नहीं बन पाया मतलब किसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाया? आइडेंटिफाई द कंपाउंड C9H10O, वो क्या है वो नहीं पता चला? सर वो नहीं पता चला, बट सारे रिएक्शंस गेस कर लिए थे कि फाइनली हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए, मेन कंपाउंड, वो ठीक है। क्या होना चाहिए। यस ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होता है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व इट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स ना दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। एक तो वर्ड प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूटी वाली होती है। कॉन्टिन्यूटी वाली में इस टाइप से दे रखा होता है, ए व्हेन ट्रीटेड विद समथिंग गिव्स बी, बी व्हेन ट्रीटेड विद समथिंग गिव्स सी, सी व्हेन ट्रीटेड विद समथिंग गिव्स डी। एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए एबीसीडी आइडेंटिफाई करने होते हैं। और एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ए ने एक रिएक्शन दिया, ए ने ही दूसरा रिएक्शन दिया, ए के ही 4-5 रिएक्शन दे रखे होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है ए, उसमें बी सी डी नहीं होते। ठीक है, बस ए ही होता है, उसके 4-5 रिएक्शन दे रखे होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। आप समझ रहे हो दो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? यस यस सर। ठीक है, तो ये जो 10th क्वेश्चन है ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक सिंगल कंपाउंड के आप उन्होंने 4-5 रिएक्शन बता रखे हैं और आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपाउंड क्या हो सकता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, व्हेन वी हैव टू आइडेंटिफाई अ सिंगल कंपाउंड फ्रॉम द गिवन रिएक्शंस, यहां पे सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट कैसे बनाना होता है क्वेश्चन का, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 12.10 में हमें एक कंपाउंड दे रखा है C9H10O। इसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देखो। व्हाट ऑल इज गिवन टू अस। एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, यानी कि 2,4-DNP रिएजेंट के साथ एक पॉजिटिव रिएक्शन ये एग्जिबिट कर रहा है। 2,4 आपको याद होगा 5 अमोनिया डेरिवेटिव में से एक अमोनिया डेरिवेटिव 2,4-DNP रिएजेंट था, जिसके साथ ऑरेंज रेड पीपीडी आता था। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। जो भी रिएक्शन आ रहा है ना, उसके आगे हम लिखेंगे पॉजिटिव, और जो नहीं आ रहा उसमें हम लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, फिर उसने फर्दर दे रखा है इट रिड्यूसेस टॉलेंस एंड अंडरगो कैनिजारो। टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है ये पॉजिटिव, कैनिजारो भी दे रहा है ये पॉजिटिव, और लास्ट में दे रखा है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। विग्रस ऑक्सीडेशन पे इट गिव्स बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आप पहले तो अब देखो, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्वेश्चन का एक फ्लो चार्ट अपने सामने बना लिया, अब आपको इसी को देख के सॉल्व करना है। आप सब लोग मैच करो, पहले क्वेश्चन से रिलेट करो, यही सब दे रखा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस ठीक है। देखो, इस पूरे रिएक्शन में, इस सारी गिवन इंफॉर्मेशन में लास्ट वाली इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आपको दो बातें पता चलेंगी। अगर हमारा कंपाउंड विग्रस ऑक्सीडेशन पे बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारे इस कंपाउंड के अंदर एक तो रिंग प्रेजेंट है, ये चेन नहीं है। दिस कांट बी अ चेन ऑफ 9 कार्बन एटम्स। इसके अंदर जरूर एक रिंग प्रेजेंट है, तभी यहां पे रिंग आई। ठीक है, दूसरा हमें यह भी पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में जो रिंग है ना, उस रिंग में 1 पे और 2 पे कुछ लगा हुआ है, यहां पे भी कुछ लगा हुआ है और यहां पे भी कुछ लगा हुआ है। डेफिनेटली सम ग्रुप्स हैव बीन प्लेस्ड एट 1 and 2 पोजीशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ना हम कुछ लगाते नहीं है, ऑक्सीडेशन में ऑलरेडी लगी हुई चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ लगा हुआ होगा, वही ऑक्सीडाइज होने पे COH बना होगा। बताओ। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सब लोग बताओ। यस सर, आ गए। यस सर। देखो, मैं अभी लिखूंगा, सारे कंक्लूजन्स लिखेंगे आपको ना। जो जब आप सॉल्व करते हो वर्ड प्रॉब्लम, तो उन्होंने जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, जैसे उन्होंने दे रखा है 2,4-DNP डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, या टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हर एक गिवन इंफॉर्मेशन से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो वो आपको लिखना पड़ता है।
आपको ये भी लिखना होगा कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इससे हमें क्या पता चला। तो देखो 2,4-DNP पॉजिटिव, इट इंप्लाइज द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कोई कंपाउंड 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि हमारे इस कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप तो है, क्योंकि 2,4-DNP सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिएक्शन है और कोई फंक्शनल ग्रुप इसे नहीं देता। तो सबसे पहले हमने कंक्लूड करा कि हमारे कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप तो दो टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। उन दोनों में से कौन सा है वो हमें इससे पता चल रहा है। हमारा गिवन कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इट इंप्लाइज एल्डिहाइड इज कंफर्म्ड, एल्डिहाइड इज कंफर्म्ड, एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हमने ये ड्रॉ करा कि टॉलेंस आ रहा है तो फिर कीटोन तो देते नहीं है टॉलेंस, तो फिर एल्डिहाइड। फिर हमने देखा कैनिजारो भी आ रहा है, इससे हमें पता चला कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था। ठीक है, so it implies aldehyde is without alpha hydrogen. अब ये याद रखिए। और लास्ट वाले से हमारे गिवन कंपाउंड में, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, इसे हटा देंगे। हमारा गिवन कंपाउंड विग्रस ऑक्सीडेशन पे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। इससे क्या कंक्लूड करोगे? इससे कंक्लूड करोगे प्रेजेंस ऑफ a di-substituted ring। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे कंपाउंड में एक रिंग प्रेजेंट है जिसपे डाई सब्स्टिट्यूशन है 1 और 2 पे। तो बताइए ये इन्फ्रेंसेस आपको समझ में आए? यस सर। यस सर। तो कंपाउंड प्रेडिक्ट करना बहुत सिंपल है। आपको ये पता चल गया कि आपके कंपाउंड में रिंग है, ये पता चल गया ना? यस सर। रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, है ना? यस सर। आपको टोटल कार्बन 9 दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 कार्बन तो रिंग में ही चले गए, बाकी के जो 3 कार्बन है वो आपको और एडजस्ट करना। ठीक है ना? अब आपको यह भी पता चल चुका है कि प्रेजेंस ऑफ अ डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग यहां पे और यहां पे कुछ लगा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी के 3 कार्बन आपको यहीं पे एडजस्ट करने हैं। अब अगर 3 कार्बन हमें यहां पे एडजस्ट करने हैं, इसका मतलब 1 कार्बन एक जगह और 2 कार्बन एक जगह होंगे। ठीक है ना? 1 कार्बन एक जगह होगा, 2 कार्बन एक जगह होंगे। यस। हमें यह भी पता चल चुका है कि हमारे कंपाउंड में एक एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ओवर द रिंग कैन ओनली बी बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा यहाँ, CH। ठीक है? अब हमें कितने कार्बन और एडजस्ट करने रह गए? 2 कार्बन, और वो 2 कार्बन डेफिनेटली यहां पे लगे। बस ये पता लगाना रह गया कि वो 2 कार्बन है क्या। देखिए, वो पता लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ये, और अब तक आपने जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट करा ये, इसका डिफरेंस निकाल लो, तो आप देखोगे वो डिफरेंस C2H5 आ जाएगा। तो आप समझ जाओगे इसका मतलब C2H5 और कम है, तो यहां पे C2H5 लगा दोगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म्स में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आपको लगेगा C2H5 और एडजस्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पे C2H5 लगा दो, तो हमारा गिवन कंपाउंड ये हो जाएगा। अब आप रिकॉल करो, सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इसे 2,4-DNP से रिएक्ट करवाता हूं, मैं रिएक्शन कर दिखाता हूं सारे, आप देखना और फिर मुझे बताना कोई रिएक्शन नहीं समझ में आया। देखो NH2NH, फिर रिंग, और रिंग के 2 पे और 4 पे NO2, ये होता था 2,4-DNP। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ हमारा ये बन जाएगा C2H5, तो अपनी जगह पे लगा रहेगा, और यहां पे CH डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड O और ये H2O निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड के आगे एज इट इज रिमेनिंग पोर्शन NH, फिर रिंग, और रिंग के 2 पे और 4 पे NO2। ये तो हमारा 2,4-DNP डेरिवेटिव हो गया ऑरेंज रेड पीपी। फिर वो बोल रहा है टॉलेंस टेस्ट आया। टॉलेंस में हमने 2 मोल्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस OH के साथ रिएक्ट करवाया था वाटर बाथ में। तो
टॉलेंस में मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड इसको तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट ऑफ एन एसिड बनाएगा, तो ये खुद तो बन जाएगा COONH4। आप देख सकते हो टॉलेंस में मैंने आपको फाइनल प्रोडक्ट यही करवाया होगा, C2H5 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 सिल्वर प्रेसिपिटेट होंगे, प्लस अमोनिया रिलीज होंगे 3 मोल्स, प्लस वाटर। ये टॉलेंस है। फिर वो बोल रहे हैं कि कैनिजारो भी दे रखा है। देखो कैनिजारो में मैं इधर कर देता हूं, कैनिजारो वाज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाते थे तो ऐसा ही एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाता था और एक रिड्यूस हो जाता था। पहले वाले में मैंने क्या बताया था कि ये वाला H हटेगा और H के बदले ONA लग जाएगा। तो देखिए पहले मोल में तो ये हो जाएगा, C2H5 को लगाना मत भूलिएगा, C2H5 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा COONA। पहले वाले में से H हट के ONA लग गया। दूसरे वाले में एक H यहां एक H यहां, रिडक्शन हो जाएगा CH2OH, तो दूसरा मोल ये बन जाएगा CH2OH और C2H5 अपनी जगह पे लगा रहेगा। तो ये 3 रिएक्शन हमने कर दिखा दिए, और ये वाला तो उन्होंने पहले ही खुद ही कर रखा था, तो हमें ये वाला फोर्थ वाला रिएक्शन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो गिवन कंपाउंड हो गया वो दिस कंपाउंड इज 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। अब आप सब लोग बताओ, आप अनन्या और श्रेया जैसे आप बोल रहे थे कि आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में डाउट था, तो जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं प्रेडिक्ट करा होगा तब तक तो आपने ये रिएक्शन भी नहीं करे होंगे। सर नो हमने सर, चीजें मिल आपने इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी गेस कर ली थी। ऐसे इन्फेरेंस कर लिया था। ठीक है, मतलब आपने वो जो रेड वाली इंफॉर्मेशन है वो पता लगा ली। यस यस सर। क्या आप लोगों ने ये विगरस ऑक्सीडेशन से ये वाला इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर लिया था, प्रेजेंस ऑफ अ डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग? नो सर, मैंने नहीं किया। ठीक है, चलो एनीवेज अब आप सब लोगों को पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, क्या सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। देखो आपका आंसर सिर्फ ये ही नहीं है, ये भी आपका आंसर ही है, ये जो हमने ऊपर बना रखा है दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर आंसर। इस इन्फ्रेंस लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, तो सब लोग पूरा नोट कर लीजिए इसे। और कोई भी डाउट है, कोई चीज आपको अभी भी डाउटफुल लगे या नहीं समझ में आई तो लेट मी नो। सर ये विग्रस ऑक्सीडेशन वाला एक बार फिर से बता दो। देखो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन याद होगा गौरांग, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि रिंग के ऊपर कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन लेंथ लगी हो, कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन लेंथ लगी हो, वो ऑक्सीडाइज होने पे COH ही बन जाती है, चाहे मिथाइल लगाओ या इथाइल लगाओ या प्रोपाइल लगाओ। याद है आपको? यस सर। तो एक तो ये जो COH बना है ये तो एल्काइल का बन गया होगा। और एल्डिहाइड में भी हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो H से पहले बस एक O आ जाता है, तो यहाँ पे O आ गया, ये भी एसिड बन गया। और हमने ये पढ़ा ही था कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो वो भी ऑक्सीडाइज होने पे एसिड दे देता है। तो जब इसने बोला कि ये कंपाउंड विगरस ऑक्सीडेशन पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो इससे हमें दो चीजें पता चल गई। एक तो हमारे इस कंपाउंड के अंदर रिंग है, क्योंकि रिंग आ रही है, ठीक है, यहां से रिंग चली होगी तभी यहां रिंग पहुंची है। दूसरा, उस रिंग में यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लगा हुआ, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग। तो वो हमने कंक्लूड करा, फिर पता लगाया इन्फ्लुएंसेस से कि क्या क्या लगा हो सकता है वहां पे। ओके सर। खुशी समझ में आया आपको? कृपा आपको? सर पेपर में रिएक्शन भी करके दिखाने हैं? हाँ जी, वो तो हमेशा जो भी वर्ड प्रॉब्लम आती है यू हैव टू गिव द रिएक्शंस। खुशी एंड कृपा आप दोनों क्लास में हैं? यस सर। आप लोगों को समझ में आया? मैंने अभी पहले भी पूछा था आपसे कृपा। यस सर। ओके, वंशिका, वंश, विशाल? यस सर। ठीक है, सब लोग इसे नोट करो। फिर हम 11th क्वेश्चन भी करते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूएशन वाली है। नोट करते ही मुझे बता दीजिएगा। डन सर। ओके, एवरीबॉडी एल्स?
Done, sir. Done, sir. ओके, Done. अनन्या सिंगल, आपको क्लियर है ना क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अब 11th वाला सब लोगों ने कर लिया, मैं इरेज कर दूं इसे? यस सर। Yes, sir. अच्छा, वो लोग हैंड रेज करो जिन्हें क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था। इलेवन में किसी को डाउट नहीं था, सबने कर लिया? यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है, फिर तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। तुषार गर्ग, आपने कर लिया? नहीं सर। अरे तो मैं तो पूछ रहा था कि डाउट किसको, हैंड रेज करो। ओके, अब हैंड रेज हो रही है, मैं अब एक भी बोल रहा हूं हैंड रेज कर दो पहले। आप लोग इतना हेजिटेट क्यों करते हो अपने डाउट्स बताने में? मैं अगर पूछ रहा हूं कि किसको डाउट है, हैंड रेज करो, तो यू आर नॉट इवन रेजिंग हैंड। अब सभी ने हैंड रेज कर दिया। ये जिन्होंने भी हैंड रेज करा उन्होंने ट्राई तो करा था ना? शौर्य, ट्राई करा था या ट्राई भी नहीं करा? सर किया था। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। An organic compound A was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C. Oxidation of C with chromic acid produced B. C on dehydration gives but1. देखिए, as per the given information मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। सब लोग उस फ्लो चार्ट को देखिए और क्वेश्चन से रिलेट करिए क्या मैंने फ्लो चार्ट सही बनाया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका फॉर्मूला है C8H16O2। इसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाया गया तो हमें B एक एसिड मिला प्लस C एक अल्कोहल मिला, और हमें ये दे रखा है कि ये अल्कोहल भी क्रोमिक एसिड H2CrO4 से ऑक्सीडाइज करने पे उसी एसिड बी में कन्वर्ट हो गया, और ये भी दे रखा है कि इस अल्कोहल को डिहाइड्रेट करा तो हमें but1ene मिला। अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ये तो मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो और रिलेट करो, क्या यही सब कुछ दे रखा है? यस सर। Yes, sir. सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, फ्लो चार्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखिए, इस क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसे सुनते ही या जिसे देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा कंपाउंड ए क्या है। देखिए, हम लोगों ने अगर जैसे हमने ये पढ़ा ना कि हमारा ये कंपाउंड डाइल्यूट H2SO4 से एसिड और अल्कोहल दे रहा है, तो हमें याद आ गया एस्टर हाइड्रोलिसिस। आपको याद होगा फिशर एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड्स को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर प्लस वाटर मिलते हैं, और आपको ये भी बताया था कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इफ द एस्टर और द वाटर आर इमीडिएटली दे आर नॉट सेपरेटेड तो रिएक्शन रिवर्ट बैक हो जाता है। एस्टर हाइड्रोलिसिस याद आ रहा है किसी को कि एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस पे एक एसिड और एक अल्कोहल मिलता था? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. देखो, जिसको याद नहीं आ रहा वो ध्यान से देखो, RCOOR ये एस्टर था। इसका जब हम देखो डाइल्यूट H2SO4 का भी मतलब मैं आपको बता दूं,
डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है H2O/H+। ये डाइल्यूट और ये H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हाइड्रोलिसिस कर रही है एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक पे OH आ जाएगा, एक पे H आ जाएगा, एक एसिड मिल जाएगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं एक एसिड और एक अल्कोहल मिला। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो कंपाउंड ए है वो एक एस्टर है। लेकिन आपको पता है 8 कार्बन वाले, 8 कार्बन एटम्स वाले तो बहुत सारे एस्टर बन सकते हैं। देयर कैन बी वैरायटी ऑफ एस्टर जो हम 8 कार्बन को यूज करके बना सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से एस्टर की बात कर रहा है? उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए हमें ये दे रखा है कि ये जो अल्कोहल मिला ना, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पे इसी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की अगर आप इसे सही तरीके से समझें तो। देखिए हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन गिव एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर ये अल्कोहल इस एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि जितने कार्बन इस अल्कोहल में होंगे उतने ही इस एसिड में होंगे। यस सर। तो क्या इससे ये कंक्लूड करा जा सकता है कि दोनों में 4-4 होंगे? यस सर। Yes, sir. क्योंकि आप 8 ही तो लेकर चले थे। ठीक है, अगर 8 कार्बन वाला एस्टर लेकर चले हो और आपको ये अल्कोहल इसी एसिड में कन्वर्ट होता हुआ मिल रहा है, तो 4 इसमें रहे होंगे और 4 इसमें रहे होंगे। तो एटलीस्ट अब हम समझ गए कि हमारा ओरिजिनल कंपाउंड क्या होना चाहिए। ध्यान से देखिए, हमें 8 कार्बन वाला एक ऐसा एस्टर सोचना है जो हाइड्रोलाइज होने पे हमें 4 कार्बन वाला एसिड और 4 कार्बन वाला अल्कोहल दे। हमें एक सिमेट्रिकल एस्टर सोचना है जिसमें एस्टर के दोनों तरफ 4-4 कार्बन। देखो CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, this is butyl butanoate। ये हमारा कंपाउंड ए होना चाहिए, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। जब हमने इसे हाइड्रोलाइज करा होगा तो हुआ क्या होगा कि यहां से क्लीवेज हुई होगी, यहां पे OH और यहां पे H आ गया होगा। तो आप देखिए ये तो बन गया होगा ब्यूटानोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH प्लस ये CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये रहा होगा हमारा B और ये रहा होगा C। अच्छा अब ये भी देखो कि क्या हम इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इसी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या होता था, अल्फा कार्बन पे से 2 H हटते थे और इन 2 H के बदले डबल बॉन्ड O लग जाता था। तो अगर यहां से दोनों H हट के डबल बॉन्ड O लगेगा तो ये बन गया होगा। बताओ इससे ये एक बन सकता है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो वो चीज रिलेट हो रही है कि हमारा कंपाउंड ए था, उसने हमें बी और सी दिया, सी ऑक्सीडाइज होने पे वापस बी में कन्वर्ट हो रहा है। और हमें एक लास्ट इंफॉर्मेशन ये भी दे रखी है कि ये जो अल्कोहल है ये डिहाइड्रेट होने पे ब्यूटानीन दे रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। देखो अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट करते हैं तो अल्फा पे से OH और बीटा पे से H निकल जाएगा। अल्फा पे से OH, बीटा पे से H और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ब्यूटानीन मिल जाएगा। तो देखिए सारी चीजें हमारे कंपाउंड से रिलेट हो गई। तो इसलिए हमारा कंपाउंड है ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, इससे बी मिल रहा है ब्यूटेनोइक एसिड, सी मिल रहा है ब्यूटेन 1-ऑल। बताओ आपको पूरा आंसर समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लेकिन अभी मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। पहले आप लोग ये नोट करिए। सर अभी रुको, पहले आप नोट करो। अभी पूछूंगा मैं आपसे थोड़ी देर में आपका डाउट ऋषभ, पहले मैं अपनी बात पूरी बता दूं। Done, sir.
डन सर। ओके Done. ओके तो सबने नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। शुभम, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह क्वेश्चन? यस सर। So can I ask you a question related to this? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे पूछ रहा हूं शुभम, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन सभी के लिए है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए बुक में, आपको दे रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A was hydrolyzed to give carboxylic acid B and an alcohol C. Oxidation of C with chromic acid produced B. लास्ट में एक लाइन दे रखी है C on dehydration gives but1ene. शुभम, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं दे रखी होती, अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होता कि C on dehydration gives but1ene, तो क्या हम अपना आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते? अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही दे रखा होता तो क्या हम अपना आंसर नहीं पता लगा पाते? सर आई थिंक तब भी कर सकते थे। सोचिए सब लोग, अगर शुभम बताओ। सर उससे पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट चेन है जो अल्कोहल है। तो श्रेया, मतलब हम अपना आंसर नहीं पता लगा पाते उसके बिना? सर मे भी गलत हो सकता था। सर पता तो लगा पाते, लेकिन सर 2 आंसर्स आते उसके बाद। अनन्या सिंगल, अनन्या पांडे, गौरांग, जिया, सब लोग बताइए। अनन्या शर्मा। सर शायद गलत हो सकता था। सर वो कंफर्मेशन दे रहा था शायद कंपाउंड की, इसके लिए जरूरी था। मतलब अनन्या में समझा नहीं, अगर हमने मान लो नहीं है, मान लो इतना ही क्वेश्चन दे दिया आपको, लास्ट वाली लाइन हटा दो, तो फिर आप कैसे करोगे अनन्या? सर फिर भी हो जाता, बट शायद कंफर्मेशन के लिए वो रिएक्शन दे रखा था। नहीं, देखो ये याद रखिएगा, हर एक एवरी सिंगल पॉइंट गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम वो काम का होता है। वर्ड प्रॉब्लम में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जो किसी काम की ना हो, हर इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं यूज करनी होती है, ठीक है? लास्ट वाली लाइन भी बहुत रेलेवेंट थी, क्योंकि अगर सिर्फ लास्ट वाली लाइन हटा दी जाए ना, तो फिर हमारे 2 पॉसिबल आंसर्स हो जाते। लास्ट वाली लाइन अगर नहीं दे रखी होती तो हमारा ये आंसर तो होता ही, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी। देखिए इस एस्टर को देखिए, ये भी एक 8 कार्बन वाला एस्टर है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है C8H16O2। इसमें भी 4 कार्बन इधर है, 4 कार्बन इधर है। इसको जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो इसमें एक ब्रांच वाला 4 कार्बन वाला एसिड मिलेगा, CH3CCH3 COOH, एक तो ये एसिड मिलेगा, और एक अल्कोहल मिलता ब्रांचिंग वाला, ये CH3 CHCH3 CH2OH। और ये वाला अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होने पे इस एसिड में कन्वर्ट हो जाता। इवन दिस अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू दिस एसिड। ये अल्फा कार्बन पे दोनों एच हटते और डबल बॉन्ड लग जाता, ये बन जाता। तो बाकी सारी चीजें तो इन पे भी एप्लीकेबल हो जाती, लेकिन ये वाला अल्कोहल डिहाइड्रेट होने पे but1ene नहीं देता, ठीक है? तो but1ene वाली इंफॉर्मेशन देकर उसने एक्सक्लूसिवली हमसे सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन पूछा है। अगर but1ene वाली इंफॉर्मेशन हटा दी जाए तो फिर हम क्वेश्चन में फिर 2 पॉसिबिलिटीज देकर आएंगे कि फिर तो हमारा कंपाउंड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उसने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया हमारा
कि जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे माइंड में आ सकती थी ना, अब नहीं आएगी। ब्यूटवानीन देखे, बिल्कुल सही बताया आपने रेशा वंशया कि ब्यूटवानीन के बिना दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अभी तो हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल है, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रेट चेन होगी। बताइए सब लोगों को समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? यस Yes, sir. यस तो हर एक इंफॉर्मेशन काम की होती है वर्ड प्रॉब्लम में। तो एनीवेज ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई। उसके अलावा मैंने और कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको? सर 12 एंड 14। पहले 14th करते हैं। 14th इज एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ये इरेज कर रहा हूं मैं। How will you prepare the following compounds from benzene? You may use any inorganic or organic reagent having not more than one carbon atom. देखिए यहां पे ना एक दूसरे तरह की लिमिटेशन दे रखी। कुछ कन्वर्जन तो होते हैं जिनमें स्टेप्स की लिमिटेशन होती है कि आपको 2 से ज्यादा स्टेप नहीं करने, लेकिन यहाँ पे स्टेप की कोई लिमिटेशन नहीं। यहाँ पे आप चाहे कितनी भी स्टेप्स करो, लिमिटेशन ये है कि आप किसी भी एरो पे जो रिएजेंट यूज करोगे ना, उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एरो पे जो रिएजेंट यूज करोगे दैट शुड नॉट कंटेन मोर देन 1 कार्बन एटम। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक लिमिटेशन दे रखी है आपको। और आपको ये 5 कंपाउंड दे रखे हैं, पांचों के पांचों बेंजीन से बनाने हैं आप। फ्रॉम बेंजीन यू हैव टू कैरी आउट दीस कन्वर्जन्स। तो सबसे पहले बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट। फर्स्ट पार्ट है ये बेंजीन है एंड ये मिथाइल बेंजोएट है, COOCH3। आप देखिए मिथाइल बेंजोएट इज एन एस्टर। बेंजीन के ऊपर एस्टर इज बेंजोएट और ये मिथाइल बेंजोएट। हैंड रेज करो किस किसने ये फर्स्ट पार्ट कर रखा है। ओम और वंशिका कर रखा है। ओम कॉल, तो आप बताइए फिर। Br2 हाँ जी, ओम किससे रिएक्ट करवाना है? तो श्योर कोई बात नहीं, ट्राई करो। श्योर नहीं हो तो क्या हुआ, बताओ, ट्राई करो। वंशिका आप बताओ। सर पहले Br2 से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस Br2 ब्रोमीन। यस सर। अच्छा, उससे क्या होगा? सर रिंग पे ब्रोमीन वो लग जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन लग फिर? जाएगा सर। फिर उसके बाद मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो सर ग्रिग्नार्ड MgBr रिएजेंट बन जाएगा। यस सर। फिर सर उसके बाद CO2 को रिएक्ट करेंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। अच्छा, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यस सर। तो आप बेसिकली बेंजोइक एसिड बनाना चाह रहे हैं। यस सर। तो बेंजोइक एसिड बनाने का एक इजी तरीका बता देता हूँ ना फिर मैं आपको। देखो आप सीधे इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, तो Cl तो इसके पास आ जाएगा और CH3 रिंग पे चला जाएगा। आपको सबसे पहले तो मिलेगा टॉलुइन, और फिर हमने पढ़ा था कि रिंग के ऊपर कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन लगी हो, इसे अगर हम अल्कालाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनी अल्काइल चेन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स चेन लेंथ इज कन्वर्टेड टू एसिड, तो ये एसिड बन जाएगा। बताओ वंशिका, ये वाला तरीका समझ में आया आपको एसिड बनाने का? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप बताओ वंशिका। करा है? सर इसके बाद H3OH के साथ एक्सेस में रिएक्ट करवा देंगे H2SO4 से सर। किससे रिएक्ट करवा देंगे?
सर CH3OH से एक्सेस में H2SO4 एक्सेस का क्या करना? कंसंट्रेटेड एक्सेस H2SO4। लेकिन एक्सेस नहीं लेना। CH3OH के साथ ये एस्टरिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड यस सर। फिशर एस्टरिफिकेशन। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और ये बिल्कुल सही बताया आपने, ये बन जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और किसी ने भी करा था? यस। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। और अगर पहला पार्ट हो गया ना, तो आगे के सारे होते चले जाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट नोट कर लो। आशी, आपने कर रखे हैं इसके सारे पार्ट्स? नो सर, डाउट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, श्रुति आपने करा हुआ है कोई पार्ट? सर इसके बाद वाला ट्राई तो किया है सर। कोई बात नहीं, तो बताइए मुझे क्या करा सेकंड पार्ट में आपने? सर पहले Br2 FeBr की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो उस पे Br आ गया रिंग पे बेंजीन की। फिर और फिर सर उसके बाद Mg से रिएक्ट करवाया ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर की, फिर MgBr बन गया। फिर सर उसके बाद नहीं पता चला कि क्या करना है। फिर सर लास्ट में तो नाइट्रेशन करवानी है, NO2 आ जाए। तो देखो ना, फिर श्रुति फिर तो आप मेरा पहला वाला स्टेप ही यूज कर लो ना, उसमें मैंने बेंजोइक एसिड तो बना ही दिया। हाँ सर, ये आपने अब बताया ना, तब वो नहीं आया मुझे। हाँ, अब इसका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेशन कर देते हैं HNO3 H2SO4 से, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। ये देखिए सेकंड स्टेप। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसे भी नोट करिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कौन बताएगा मुझे तीसरा स्टेप? थर्ड पार्ट किसी ने करा हुआ है ऋषभ के अलावा? गौरांग, जिया, कार्तिक। कार्तिक आप बता सकते हैं? सर मैंने करा नहीं। ओके, शौर्य आप बताइए। सर पहले CH3Cl से रिएक्ट करवाया। ये बन गया। यस सर, फिर उसके बाद नाइट्रेशन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड यहीं पे इसका HNO। नाइट्रेशन करवा दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पैरा डायरेक्टर है, तो अभी पैरा पे NO2 लगा देते हैं। फिर सर फिर इसके बाद पैरानाइट्रोबेंजीन से KMNO4 और KOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवा दिया। बहुत सारी चीजें बोल दी आपने। सीधे सीधे अल्कलाइन KMNO4 से रिएक्ट करवाएंगे, CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा। सर KOH से भी करवा सकते हैं। मतलब अल्कलाइन KMNO4 में, अल्कलाइन का मतलब है KOH इसी के अंदर मिक्स्ड है। यस सर, हाँ। अल्कलाइन KMNO4 होता है ना, तो अल्कलाइन KMNO4 में फिर आपको आप अल्कलाइन लिख दिया, तो फिर हो सकता है आपने कहीं पे KMNO4 एंड KOH लिखा हुआ देख लिया हो। वो KOH लिखो या अल्कलाइन लिखो, इज द सेम थिंग। ओके सर। तो बताइए, ये आप सब लोगों को समझ में आया? ये थर्ड पार्ट हो गया। यस। यस सर। ओके, पहला स्टेप तो आप देख रहे हैं कॉमन ही है अब तक के सारे पार्ट्स में।
इसे नोट करिए और उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर बना लिया आपने फिनाइल एसिटिक एसिड का? यस यस सर। सर। एसिटिक एसिड के नीचे फिनाइल लगा दीजिए बस, CH2COOH, और यहाँ पे एक H हटा के मैंने रिंग लगा दी। अनन्या सिंगल, आप बताइए। सर नहीं हुआ मुझसे, समझ अब नहीं हो जाएगा, आप ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, हो जाएगा। कौन बताएगा? हैंड रेज करना, कौन बता सकता है? आयुष, करुणा निदान, खुशी, कृपा, कोई भी, पंकज, वंश, यशदीप, अनन्या भटनागर, कोई भी बता सकता है? अच्छा, मैं एक स्टेप बताता हूं आपको। आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट वन स्टेप। नहीं, हाँ एल्काइलेशन तुमने कर ही ली यहां तक, इसके बाद बता रहे हो? बताओ। सर उसके बाद ब्रोमिनेशन। उसके बाद आप इसका कोई सा भी हैलोजनेशन कर दो यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यूवी लाइट से क्या होगा, एक H हट के एक Cl लग जाएगा। अब देखो क्या पता हो जाए अब आपसे। अब हम इसको KCN से रिएक्ट करवा देते हैं। यस यस सर। KCN से Cl के बदले Cn लग जाएगा। आप बताओ क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैंने अभी बताया ना, तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे और नाइट्रोजन 3H लेके अमोनिया बना लेगा, कार्बन पे OH आ जाएगा, तो फिनाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब एक लास्ट पार्ट और बचा, वो भी करते हैं। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। ये बेंजल्डिहाइड है और पैरा पे नाइट्रो, बेंजीन से। अब लास्ट वाला हैंड रेज करो, कौन कौन बताएगा? बेंजीन से स्टार्ट करते हुए वहां तक पहुंचना है। ऋषभ और शौर्य के अलावा एनीबडी एल्स, और कोई भी ट्राई करेगा? श्रेया, आप बताओ। सर पहले इसका हम नाइट्रेशन करेंगे इसका। बेंजीन का? यस सर। तो पहले अल्काइलेशन, बेंजीन उसके का बाद नाइट्रेशन? नाइट्रेशन। नहीं सर, पहले तो यही करेंगे ना। पहला स्टेप वही है, फिर सर नाइट्रेशन करेंगे। फिर बताओ। तो फिर कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करेंगे। CS2 से? यस। कौन सा रिएक्शन? हमने तो, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा, हमने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कोई रिएक्शन करा है। मैम ने ऐसे ही बताया था। मतलब क्या बना दिया उससे आपने? सर CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। अच्छा, CrO2 Cl2 इटार्ड्स रिएक्शन करा है आपने फिर, दैट इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, और कोई इटार्ड्स रिएक्शन से भी हो जाएगा, लेकिन और कोई तरीका? नो सर, अभी कोई और तरीका तो और किसी को याद आ रहा है? सर मैं बताऊं? शौर्य आप बताओ। ओके, क्या भी पूछना हो ऋषभ? शौर्य आप? सर मेरा भी यही था। ओके, ऋषभ आप बताओ। सर उसके बाद अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है।
देखो मैं बताता हूं कि ऋषभ क्या बताने वाला है। फिर ऋषभ आप इसे किसी क्लोरीनेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवाओगे जरूर। तो ये COCl लग जाएगा उसके बाद सर रोजनमंड्स और फिर रिएक्शन। लास्ट में आप इसको पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से रोजनमन रिडक्शन करोगे तो यहां से Cl हट के H लग जाएगा। ये भी ठीक था और जो इटार्ड्स रिएक्शन था वो भी आप डायरेक्टली कर सकते थे और उससे भी टोलुईन से लेके बेंजाल्डिहाइड बन जाता है इससे। तो बताइए आप लोगों को ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अभी देखिए हमारा होमवर्क भी पूरा नहीं डिस्कस हो पाया। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 के अलावा और कौन सा दिया था मैंने? सर 14 दिया था। नहीं 14 तो हमने कर लिया। 12 जो बचा हुआ है और बस 12 ही और बचा है जो होमवर्क यस था। यस ठीक है 10 11 12 तो 12th के साथ 18th और 19th भी करनी है आपने। अगर 12th नहीं कराया तो वो कर लीजिएगा। 12th 18th और 19th बस ये 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करके हम अमाइन से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। 12th 18th एंड 19th ये 3 क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ जी सर 11th क्वेश्चन में जो आपने सेकंड पॉसिबिलिटी में एस्टर बनाया था ना सर, उसका नेमिंग कैसे होगी सर? प्रॉब्लम आ रही है। आपने ट्राई करी? सर ट्राई करी थी लेकिन हुआ नहीं सर। आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेनोएट, आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेनोएट कोई भी ऐसा पोर्शन इज कॉल्ड अ फिश टेल एंडिंग, इसे बोलते हैं फिश टेल। और इसके आगे एक और कार्बन, तो ये आइसोब्यूटाइल, टोटल 4 कार्बन हो गए ना ऋषभ? यस सर। तो दोनों तरफ था आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेनोएट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है यस चलिए इतना कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सर आपके सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स है क्या? सरफेस ये केमिस्ट्री मुझे भी चाहिए था। होंगे, Yes, sir, notes भी test होंगे और मेरे ख्याल से तो प्लेलिस्ट भी बनी होगी यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और नोट्स वीडियो तो देख ली होंगी। सर मैं नोट्स नोट्स भेज दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो करवा दिया मैंने आपको सर नोट्स। अरे तो जब मैंने करवा दिया तो फिर नोट्स तो लिखवा ही दिए ना पूरे। ओके सर, मुझे लगा आपने बनाए होंगे तो। नहीं मैंने सर तो बनाए हुए हैं, लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको नोट्स भी तो लिखवाता हूँ। हाँ सर वो मैंने भी बना दिया सर। ठीक है सर डीएनएस ब्लॉक के चाहिए थे। अभी टेस्ट में आ रहा है इसमें। आपकी बातों से तो, आप सब लोगों के नोट्स मांगने से तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, आपके स्कूल बहुत आगे निकल गए आप। सर स्कूल वाले ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गए स्कूल में। अच्छा सर दो टीचर्स हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स भी हो गया। तो सर 2 टीचर है तो एक टीचर ऑर्गेनिक पढ़ा रही है, एक फिजिकल और इनऑर्गेनिक। अभी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं मिला होगा ना आपको कि आपके एग्जाम्स मार्च में तो नहीं होंगे किसी भी हालत में, अप्रैल में ही होंगे। टीचर्स कह रही है अप्रैल में होंगे, मार्च में तो प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। चलिए ठीक है, मैं भेज दूंगा। जिसको भी जो नोट्स चाहिए होती है ना मुझे मैसेज कर दिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.